गंभीर है और जब तक भारत सरकार की तरफ से इस पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, आधिकारिक तौर पर भारत की तरफ से नहीं कहा जाता, तब तक एकदम से सीधे इस खबर को सही मान लेना थोड़ा जल्दबाजी होगी। ठीक है राहुल, आपसे संपर्क में रहेंगे हम। संदीप थापर जी, जब तक भारत की प्रतिक्रिया नहीं आ जाती तब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति एक्स पर पोस्ट डालते हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री पोस्ट डालते हैं, उससे इतना तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान बैकफुट पर है। जी हाँ, लेकिन मैं आप ट्रंप को नो डाउट कि वो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल आदमी हैं, लेकिन मैवरिक हैं। वो आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। देखिए, उन्होंने यूक्रेन और रशिया में संधि करा दी थी कि सीज फायर हो गया, आज तक लड़ाई चल रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है, उसने शायद मनवा भी लिया हो, लेकिन मुझे जो लगता है, जो आपके राहुल जी बोल रहे थे कि देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है? जेडी वेंस, मोदी और शहबाज से बातचीत का दावा किया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि उनकी बातचीत हुई है शहबाज शरीफ से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जेडी वेंस की बातचीत हुई है और पिछले 48 घंटे से ये बातचीत चल रही है। उन्होंने ये पोस्ट किया है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जिस ओवरनाइट मीडिएशन की बात कर रहे हैं, ओवरनाइट टॉक्स मीडिएशन की, ये 48 घंटे का जिक्र जो मार्को रूबियो ने किया है वही है कि पिछले 48 घंटे से जेडी वेंस लगातार बातचीत कर रहे हैं शहबाज शरीफ से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हमारे संवाददाता अन्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अन्वेश, अमेरिका की तरफ से एक्स पर 2 पोस्ट और पाकिस्तान की तरफ से उनके विदेश मंत्री का 1 पोस्ट, लेकिन अब तक भारत की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जिसका बेसब्री से इंतजार है। जी, जिस चीज का जो सवाल आपने किया, भारत का जिस चीज से बेसब्री से इंतजार है, मैं अभी इस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो ब्रीफिंग होने वाली है शाम को 6 बजे, अभी से कुछ देर बाद में ये मीटिंग शुरू होगी। हो सकता है कि इसमें एक आधिकारिक बयान आए, क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तब से सारे आधिकारिक बयान यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो देते हैं। साथ ही में उनके साथ आर्मी और एयरफोर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमा सिंह, ये तीनों की तरफ से ये दिया जाता है आधिकारिक बयान। तो हो सकता है कि 6 बजे के आसपास, 6 बजे पूरे देश को ये पता चले कि क्या सीज फायर वॉयलेशन हो गया है कि नहीं। लेकिन अगर ट्विटर की माने, ट्विटर में जिस तरीके से ऐलान किया गया वो हुआ है नहीं। सीज फायर हो गया जी, सीज फायर हो गया, माफ कीजिएगा जी। अच्छा, ये जो मार्को रूबियो का ट्वीट है, ये आप पढ़ के बता सकते हैं? मैं टीवी की स्क्रीन दूर है, मैं तो ठीक से देख नहीं पा रहा जी। इस पे ये लिखा है, ओवर द पास्ट 48 आवर्स, मतलब पिछले 48 घंटे में जेडी वांस, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस के साथ साथ मैंने मिलके पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, भारत के एनएसए के साथ मिलके हमने बातचीत की। हम शुक्रिया अदा करते हैं भारत सरकार का, पाकिस्तान के सरकार का, उनके विजडम का कि वो एक न्यूट्रल साइट पे आए, इशू एट ए न्यूट्रल साइट। मतलब अगर आप देखें तो इस ट्वीट का अगर आप स्टेटमेंट को अगर क्लेम करें कि ये सही है गलत है, अभी तक ये हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे इस ट्वीट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान दोनों अग्री कर गए हैं इस वक्त सीज फायर करने का। जी, मैं लौटूंगा नीरज पांडे आपके पास भी, अन्वेश आपके पास भी। राजकिशोर जी, सवाल यह है कि भारत की प्रतिक्रिया आने से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मार्को रूबियो ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट डाल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप डाल रहे हैं, इशाक डार डाल रहे हैं। जरा मुझे बताइए इसके क्या मायने हैं? 48 घंटे से बातचीत का दावा किया गया है। नहीं, निश्चित तौर पर जब वो कह रहे हैं कि लंबी बातचीत हुई और मध्यस्थता के लिए दोनों लोगों ने कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए इसके लिए तैयार हो गए, तो ये मानकर चला जाना चाहिए कि इस पर कुछ न कुछ सहमति बनी है। पर सवाल ये है कि भारत की जो चिंताएं थी, भारत ने जो अपनी बातें रखी थी और उससे पहले भारत ने जिस तरीके से